कितनी कितनी एक्सपीरियंस्ड है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, साथ ही साथ हमसे जुड़ने का क्या बेनिफिट रहेगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में हम लोग जानेंगे, टू व्हीलर इंडस्ट्री के बारे में, जिस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग काम करना चाहते हैं उसका क्या पोटेंशियल है, क्या मार्केट कैप है, कितना बड़ा वॉल्यूम है और कितना रेवेन्यू हम लोग इजीली जनरेट कर सकते हैं इस इंडस्ट्री से। साथ ही साथ कस्टमर्स के जो हर्डल्स है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ड्यूरिंग द सर्विसेज कस्टमर्स क्या क्या हर्डल्स फेस करते हैं रिगार्डिंग द सर्विस, वर्कशॉप फैसिलिटीज और इन सारी चीजों के बारे में। साथ ही साथ कई सारी ब्रांड्स है, कई सारी इंडस्ट्रीज है, लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ ही क्यों और उसमें भी डॉक्टर गैरेज के साथ क्यों जुड़ा जाए, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, उसके अगेंस्ट में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे और एवरेज प्रॉफिट रेशियो हमारा क्या रहेगा। वर्कशॉप स्टार्ट कर देने के बाद कहाँ कहाँ से आपको रेवेन्यू मिलेगी और कितनी और किस तरह से हमारा रेवेन्यू रहेगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, डॉक्टर गैरेज जैसा मैंने बताया कि आज से 22 महीने पहले हमने डॉक्टर गैरेज की शुरुआत की थी और आज डॉक्टर गैरेज जो है वो 73 फ्रेंचाइजी साइन अप के साथ 11 स्टेट के अंदर अपनी प्रेजेंस कायम की है, जिसमें ऑलमोस्ट स्टेट्स जो है बड़े वो इंक्लूड हो रहे हैं। और हम लोग आगे देख रहे हैं कि जितने भी स्टेट्स के अंदर भी हमारे प्रेजेंस नहीं है वहां पे भी हम लोग एस्टेब्लिशमेंट करने का प्लानिंग कर रहे हैं। तो 22 महीने पहले हमने डॉक्टर गैरेज की शुरुआत की थी। और अगर पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में हम लोग देखें, क्योंकि किसी भी ब्रांड के साथ जुड़ने से पहले उसका पास्ट एक्सपीरियंस, रिलीवेंट एक्सपीरियंस जानना बहुत जरूरी होता है। तो डॉक्टर गैरेज की शुरुआत करने से पहले हमारी एक मदर फर्म भी थी जिसका नाम है स्मार्ट सर्विस ग्रुप। तो स्मार्ट सर्विस ग्रुप जो है वो 2014 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। और बेसिकली स्मार्ट सर्विस ग्रुप का काम है ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स के अंदर जो लॉस्ट कस्टमर होते हैं, जो एक टाइम ड्यूरेशन से ज्यादा हो जाने के बाद ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स में सर्विस नहीं करवाते, उनको हम लोग किस तरह से कन्वर्ट कर सके। तो जितने भी ऑथोराइज डीलर्स हमारे साथ एसोसिएट होते हैं उनके लिए हम लोग मार्केटिंग एक्टिविटीज और ये सारी चीजें करके कस्टमर बेस को रिटेन करते हैं वर्कशॉप के अंदर। तो आप ये चीज कह सकते हैं कि डॉक्टर गैरेज की टीम का और डॉक्टर गैरेज का जो कोर एक्सपीरियंस है वो यही है कि किस तरह से मार्केट से कस्टमर को वर्कशॉप पे टर्न अप किया जाए। और इसी एक्सपीरियंस के चलते हम लोग एश्योर कस्टमर बेस भी देते हैं। तो वो क्या रहेगा, कितना रहेगा, वो सारी चीजें हम लोग थोड़ा आगे स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। साथ ही साथ डॉक्टर गैरेज की शुरुआत करने से पहले हमने एक छोटा सा मार्केट सर्वे भी किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि मोर देन 73% टू व्हीलर यूजर्स ऐसे हैं जो अपने व्हीकल को लोकल वर्कशॉप में सर्विस करवाते हैं, ना कि ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स के अंदर। और अगर करंट मार्केट हम लोग देखें तो कस्टमर्स के पास ओनली दो टाइप के ऑप्शंस अवेलेबल है व्हीकल को सर्विस करवाने के लिए। एक ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स है और दूसरे है लोकल गैरेजेस। तो दोनों के अपने अपने प्रोज है, अपने अपने कॉन्स है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगा डॉक्टर गैरेज की फाउंडिंग टीम के साथ, जो फाउंडिंग सर्कल है डॉक्टर गैरेज का, जिसमें सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा मिस्टर ब्रिजेश पटेल, जो फाउंडर एंड डायरेक्टर है डॉक्टर गैरेज के। इनके एक्सपीरियंस के बारे में हम लोग बताए तो जिस मदर फर्म के बारे में, जिस पेरेंट कंपनी के बारे में मैंने आपको आगे की स्लाइड में बताया, वो बिलोंग करती है मिस्टर ब्रिजेश पटेल से एंड ही इज अ सोल प्रोपराइटर ऑफ स्मार्ट सर्विस ग्रुप। इनका 16 साल का एक्सपीरियंस है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर एज अ मार्केटिंग पार्टनर काम करने का। और वहीं सबसे बड़ा की फैक्टर है डॉक्टर गैरेज की सक्सेस का, कि जो कमिटमेंट और जो फुलफिलमेंट हमने किए हैं हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को, उसी के चलते आज डॉक्टर गैरेज अपनी प्रेजेंस इंडिया के कई सारे स्टेट्स के अंदर कर पाया है। मी एज अ सीईओ डॉक्टर गैरेज के साथ जुड़ा हुआ हूँ और बाय एजुकेशन एंड बाय प्रोफेशन मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ और पिछले 13 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ। मिस्टर नरेंद्र अमीन जो एज अ सीओओ जुड़े हैं कंपनी के साथ, कंपनी के सारे ऑपरेशंस और सीआरएम मार्केटिंग एक्टिविटीज, इन सब के अंदर इनका बहुत अच्छा होल्ड है। इनका खुद का 14 साल का एक्सपीरियंस है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ एज अ मार्केटिंग पार्टनर काम करने का। अगेन मैं आपको आगे मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगा मिस्टर जिगर,
जो एज अ मार्केटिंग हेड जुड़े हुए हैं डॉक्टर गैरेज से, जिनका 11 साल का एक्सपीरियंस है एज अ मार्केटिंग टीम काम करने का। और डॉक्टर गैरेज में वो टोटली मार्केटिंग एक्टिविटीज हैंडल करते हैं। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन मैं करवाऊंगा मिस्टर प्रदीप सोनावने, जो डॉक्टर गैरेज के साथ एज अ टेक्निकल डायरेक्टर जुड़े हुए हैं। इनके एक्सपीरियंस के भी बारे में हम लोग देखें तो इनका भी 14 साल का एक्सपीरियंस है हीरो मोटोकॉर्प जैसी बड़ी ब्रांड के साथ काम करने का। और पूरी टेक्निकल चीजें जो है वो वही हैंडल करता है, ट्रेनिंग से लेके इक्विपमेंट से लेके मैन पावर सप्लाई तक। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर पर्टिकुलरली एक वर्कशॉप से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो कस्टमर रिटेंशन हो, चाहे वो मार्केटिंग एक्टिविटीज हो, चाहे वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स हो, वर्कशॉप ऑपरेशंस हो, तो ये सारी चीजों के अंदर डॉक्टर गैरेज के फाउंडिंग मेंबर्स का जो एक्सपीरियंस है, वही एक्सपीरियंस हम लोग यूटिलाइज करते हैं हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर के पीछे, ताकि हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू अगर कोई नॉन एक्सपीरियंस्ड पर्सन भी है, जैसे मोस्ट ऑफ हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स जो है वो अलग इंडस्ट्री से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन कंपनी का खुद का 65 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस्ड होना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, वो उनको बहुत हेल्पफुल होता है। और यही रीजन की वजह से आज डॉक्टर गैरेज भी डे टू डे अपना ग्रो कर रहा है इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के अंदर। और डॉक्टर गैरेज के साथ नॉन एक्सपीरियंस पर्सन जुड़ के भी एक अच्छा खासा बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हैं मार्केट के अंदर, अपना नाम एस्टेब्लिश कर रहे हैं और एवरी मंथ बहुत अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस है वही हमारा की सक्सेस है। साथ ही साथ टू व्हीलर इंडस्ट्री के बारे में अगर हम लोग थोड़ी बात कर ले कि जिस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग काम करना चाहते हैं वो इंडस्ट्री क्या है, क्या मायने रखती है, कितना उसका मार्केट कैप है। तो देखिए सबसे पहले मैं सेल्स के बारे में थोड़ा आपको ब्रीफ करना चाहूंगा, क्योंकि सेल्स के ऊपर ही आफ्टर सेल्स डिपेंडेबल है। तो सेल्स का ग्रोथ अगर हम लोग देखें तो ये एक डिकेड के अंदर, मतलब लास्ट अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं 2011 के अंदर, 2011 में फाइनेंशियल ईयर के अंदर 11.77 मिलियन ऑफ टू व्हीलर यूनिट सेल हुए थे। और हम लोग अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर का देखें नंबर ऑफ सेल्स टू व्हीलर का, तो 23 मिलियन ऑफ यूनिट टू व्हीलर के सेल हुए हैं। तो ये एक डिकेड के अंदर ही जो ग्रोथ है वो डबल से भी ज्यादा हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है। यहाँ पे टेक्नोलॉजीज चेंज होती रहती है, लेकिन आफ्टर सर्विस सॉरी आफ्टर सेल्स जो मार्केट है वो एज इट इज रहता है, उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट कभी नहीं आता। टेक्नोलॉजीज चेंज होती रहती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं, BS6 व्हीकल्स आते हैं, हाई एंड सीसी व्हीकल्स आते हैं, तो टेक्नोलॉजी जो है वो अपग्रेड होती रहती है। लेकिन एक वर्कशॉप का जो ऑपरेशन है, वर्कशॉप का जो काम है, बेसिक जो ड्यूटीज रहती है वो एज इट इज रहती है, तो उसका इम्पैक्ट कभी भी आता नहीं है। और अगर हम लोग नंबर ऑफ टू व्हीलर की भी बात करें, ये तो हो गया कि एक साल के अंदर कितने टू व्हीलर्स बिकते हैं, पर हम लोग अगर नंबर ऑफ वॉल्यूम की भी बात करें तो आज की डेट में भी 36 करोड़ टू व्हीलर्स आज इंडियन रोड्स के ऊपर रोम कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ये बहुत बड़ा मार्केट है। और जैसे जैसे बाकी सारी इंडस्ट्रीज भी डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, तो इसका इम्पैक्ट भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर और टू व्हीलर के ऊपर आ रहा है। जैसे आज से हम लोग 10 साल पहले की अगर बात करें तो टू व्हीलर का यूजेज सिर्फ ट्रांसपोर्ट जो कॉम्यूट करना होता था, पर अगर हम लोग आज की तारीख में देखें तो टू व्हीलर का यूजेज बहुत सारी जगह पे होता है। डेली कॉम्यूट करना है, इंटरसिटी कॉम्यूट करना है, इवन कॉमर्शियल यूजेज में भी टू व्हीलर्स का काफी सारा यूटिलाइजेशन हुआ है, कॉमर्शियल एंगल से भी यूटिलाइजेशन हुआ है, फूड डिलीवरी, ग्रोसरी डिलीवरी। और आज के जो इतना एडवांस हो चुका है कि आज बाइक टैक्सी भी मार्केट में इंट्रोड्यूस हो गई है। तो ये जो पर डे का रन जैसे जैसे बढ़ रहा है एवरेज एक व्हीकल का, वैसे वैसे उसकी सर्विस की फ्रीक्वेंसीज भी बढ़ रही है। जैसे एवरेज सर्विस जो डिमांडिंग थी आज से 10 साल पहले, वो एक साल में 3 सर्विस की थी, कि अगर आप अपने व्हीकल की लाइफ को अच्छे से सस्टेन करना चाहते हो तो एक साल के अंदर 3 सर्विस जो है वो मैंडेटरी थी। पर आज एवरेज रन इतना ज्यादा बढ़ गया है टू व्हीलर का कि आज एवरेज 4 सर्विस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है। 36 करोड़ टू व्हीलर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे एक साल के अंदर 4 सर्विसेज से, तो ये जो बिजनेस है वो बहुत बड़ा वॉल्यूम क्रिएट कर देता है और वो अनबिलीवेबल नंबर्स के अंदर चला जाता है। और उसके अगेंस्ट में जो सर्विस प्रोवाइडर्स होने चाहिए वो इतने बड़े स्केल पे अवेलेबल नहीं है, और जितने भी अवेलेबल है वो मार्केट के अंदर पोटेंशियल होने के बावजूद भी अंडर पोटेंशियल काम करते हैं।
तो बहुत बड़ा मार्केट है, और उसे हर्डल्स के अंदर भी हम लोग देखें कि ऐसा नहीं है कि मार्केट बड़ा हो जाने से क्वेरीज या हर्डल्स नहीं होते। कस्टमर्स के भी अपने खुद के हर्डल्स और हेडेक्स है, और सर्विस प्रोवाइडर्स जो सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई वर्कशॉप 12-15 साल से वो चला रहा है तो उसे डे टू डे ऑपरेशंस में, मैन पावर में, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स में कोई इश्यू नहीं आता, उसके भी बहुत सारे हर्डल्स है। तो उससे हम लोग कैसे हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू ओवरकम करते हैं, ताकि उन हर्डल का इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर ना आए, और कस्टमर को क्या हम लोग यूनिक सर्विसेज दे रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस, तो वो भी हम लोग देखेंगे, तभी कस्टमर हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो कस्टमर्स के हर्डल्स के बारे में देखें तो हम लोग सबसे पहले तो जेन्युइनिटी, टू व्हीलर सर्विसेज को लेके कस्टमर ज्यादा पॉजिटिव और ज्यादा कॉन्शियस होता है। स्पेयर पार्ट की जो क्वालिटी है, स्पेयर पार्ट की जो लाइफ है, उसका ड्यूरेशन है, ड्यूरेबिलिटी है, इन चीजों को लेके वो ज्यादा कॉन्शियस रहता है। तो जेन्युइनिटी हमेशा से, जिस चीज के बारे में ज्यादा कॉन्शियस होता है ना आदमी, वो ज्यादा क्वेश्चन क्रिएट करता है। तो डॉक्टर गैरेज के साथ जुड़ने के बाद कस्टमर्स को जेन्युइन स्पेयर पार्ट का एश्योरेंस मिलता है, जिसके अंदर अच्छा खासा ड्यूरेबिलिटी भी होता है, क्वालिटी भी होता है। साथ ही साथ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी रहती है, पार्ट्स क्वालिटी को लेके कस्टमर जो है वो ज्यादा वो रहता है पॉजिटिव, जैसा मैंने बताया। साथ ही साथ देखिए, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, अभी दो ही ऑप्शंस अवेलेबल है कस्टमर के पास, दो ही प्रोविजन है अगर वो अपनी टू व्हीलर को सर्विस करवाना चाहता है। एक तो है ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स, और एक है लोकल वर्कशॉप। ऑथोराइज सेंटर्स की भी हम लोग बात करें तो जैसा मैंने बताया कि सर्वे हमने किया था, उसके अंदर देखा था मोर देन 73% टू व्हीलर यूजर्स फ्री सर्विस खत्म हो जाने के बाद वो ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स को अप्रोच नहीं करते। काफी सारे रीजन है, जिसमें सबसे बड़ा रीजन है कि ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स के चार्जेस। जब कस्टमर को 100 रुपीज के अंदर कोई एक्स सर्विस मिल रही है, तो उसी सेम सर्विसेज के लिए कस्टमर 170 या 180 रुपीज अननेसेसरीली क्यों स्पेंड करे, अगर वही सर्विसेज उसको चाहिए तो सबसे बड़ा जो हर्डल है कस्टमर को ऑथोराइज सर्विस सेंटर से दूर रखने का, वो चार्जेस होता है। दूसरा, कई बार ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स जो है वो घर से दूर होते हैं, तो कस्टमर अवॉइड करता है, टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है, फ्यूल ज्यादा कंज्यूम होता है, और कन्वीनियंट भी नहीं होता। कई बार उसका ऑफिस अलग डायरेक्शन में होता है, वर्कशॉप अलग डायरेक्शन में होता है, तो वो अवॉइड करता है कि मेरे रूट में जो आएगा वहीं पे मैं सर्विस करवा लूंगा। साथ ही साथ जो सर्विसेज, जो फैसिलिटीज डॉक्टर गैरेज का वर्कशॉप प्रोवाइड करता है, जहाँ पे कस्टमर को एक ही छत के नीचे सारी सर्विसेज मिल जाती है, सारी फैसिलिटीज मिल जाती है, कस्टमर को कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो चाहे स्पेयर पार्ट क्वालिटी है, पीरियोडिक मेंटेनेंस है, पिकअप ड्रॉप है, ब्रेकडाउन सर्विसेज है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, इंश्योरेंस रिन्यूअल है, क्लेम सेटलमेंट है, क्लेम सपोर्ट है, तो ये सारी सर्विसेज कस्टमर को एक ही छत के नीचे मिल जाती है। तो अननेसेसरीली उसको ज्यादा चार्जेस भी पे नहीं करने पड़ते, और उसको क्वालिटी और एक अफोर्डेबल सर्विसेज हमारे वर्कशॉप पे मिल सकती है। साथ ही साथ एक अच्छा मैकेनिक और अच्छा गैरेज ढूंढना कस्टमर के लिए कई बार मुश्किल काम होता है। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं वो भी कई बार किसी से रेफरेंस लेते होंगे, या उनसे भी किसी ने रेफरेंस लिया होगा एक अच्छे और जो अच्छा काम करके देता है ऐसा वर्कशॉप का। तो कस्टमर्स के इतने हर्डल्स है जो कस्टमर फेस कर रहा है, तो उनके जो हर्डल्स है, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है, उनको हम लोग हमारी यूनिक सर्विसेज फैसिलिटीज के थ्रू फुलफिल करते हैं। जेन्युइन स्पेयर पार्ट देना, 100% ट्रांसपेरेंसी रखना, सारी सर्विसेज उनको एक ही छत के नीचे मिल जाए उस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके देना, और अवेयरनेस फैलाना वर्कशॉप के बारे में, टेक्निकल चीजों के बारे में, ताकि कस्टमर की भी अवेयरनेस बढ़े और उसका इम्पैक्ट सीधा आपके बिजनेस के ऊपर आए। साथ ही साथ हम लोग अगर जो सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी बिजनेस लेके बैठे हैं, उनकी अगर हम लोग बात करें तो देखिए, ये जो पूरा सेक्टर है ना सर, ये टोटली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होता है, ना प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, ना कम्युनिकेशन स्किल होती है। कई बार लेडीज भी हेजिटेट करती है वहां पे विजिट करने के लिए, अगर उनको कोई दिक्कत है, उनको सर्विस करवानी है, तो वो ज्यादा एनवायरमेंट ज्यादा फ्रेंडली नहीं होता, तो वुमन भी अवॉइड करती है वहां पे जाना। तो इस तरह का हम लोग फैसिलिटी क्रिएट करके देते हैं, इस तरह का एनवायरमेंट होता है, और इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट करके देते हैं, जहाँ पे कस्टमर्स को सब कुछ एक ही छत के नीचे मिल जाता है, तो कस्टमर को अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग वर्कशॉप या ब्रांड को विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही साथ
पोटेंशियल अंडर पोटेंशियल काम करता है आज की तारीख में भी, जो विदाउट एनी नेम एस्टेब्लिश नेम या किसी ब्रांड को ना लेके बैठा हुआ वर्कशॉप आज कर रहा है, वो भी 8 गाड़ी 10 गाड़ी 15 गाड़ी सर्विस कर रहे हैं, पर वो उसका पोटेंशियल नहीं है, उसका पोटेंशियल मोर देन है जो आज की तारीख में कर रहा है। पर कस्टमर के अंदर अवेयरनेस ना होने की वजह से, कस्टमर के साथ डे टू डे और जो फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन होना चाहिए वो ना होने की वजह से, वो कहीं ना कहीं पोटेंशियल होने के बावजूद भी अपना बिजनेस जो है वो लॉस कर देता है। तो डे टू डे इंटरेक्शन कस्टमर के साथ हम लोग हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज के थ्रू रखते हैं, ताकि कस्टमर का रिटेंशन जो है वो उन तक हमारे वर्कशॉप तक आ सके। साथ ही साथ एक एक अगर एस्टेब्लिश्ड वर्कशॉप की भी हम लोग बात कर ले, नया वर्कशॉप की तो बात ही नहीं करेंगे, पर जो वर्कशॉप 10 साल 12 साल से चल रहा है, 15 साल से चल रहा है, उसके कस्टमर बेस की भी हम लोग बात करें तो वो ओवर द पीरियड बनने वाला कस्टमर बेस है, और वो भी ऐसा है जो उसके साथ रेगुलरली आता है, वो उसको पहचानता है उस वर्कशॉप को, तब कहीं जाके वो उसके यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, और वो भी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग तो रिटर्न हो ही नहीं रहा है, राइट। तो वो जो सालों से इस बिजनेस को लेके बैठा है, वो अपने एक बंधे हुए कस्टमर बेस से ही सेटिस्फाइड है, वो नया कस्टमर नहीं कन्वर्ट कर पा रहा है। तो डॉक्टर गैरेज जो है वो आपको नए नए कस्टमर्स कैसे आपके साथ जुड़ेंगे, उनकी प्रैक्टिसेस, वो एक्सरसाइजेस और वो जो एग्जीक्यूशंस है, वो अपने एंड से करता है, ताकि वर्कशॉप तक हम लोग ईच एंड एवरी डे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ न्यू कस्टमर को कनेक्ट कर सके, ताकि ये बिजनेस जो है वो डे टू डे ग्रोथ ना करते हुए सब्सटेंशियली ग्रोथ करे। साथ ही साथ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट करके देते हैं, जहाँ पे अच्छी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर सके। आज की तारीख में इस तरह के एस्टेब्लिश्ड वर्कशॉप और जो हाईटेक वर्कशॉप्स है वो इतने बड़े स्केल के ऊपर नहीं है, तो कस्टमर्स की जो डिमांड है, कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस है, कस्टमर को जो फैसिलिटीज चाहिए, वो हम लोग हमारी यूनिक सर्विसेज और यूएसपीस के थ्रू देते हैं, B2C यूएसपीस के थ्रू। और सर्विस प्रोवाइडर्स के जो हर्डल्स है, वो हम लोग हमारे एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करके, उनको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके, उनको एक स्किल्ड मैन पावर सप्लाई करके हम लोग फुलफिल करते हैं, ताकि कस्टमर्स के रिगार्डिंग जो इश्यूज है वो रिजॉल्व हो जाए, और कस्टमर को एक अच्छा प्रोविजन मिले सर्विस करवाने के लिए, और लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि कस्टमर बेस बढ़ता रहेगा लेकिन उसके सामने सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं होंगे तो वो सेंसलेस है। तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, तो इसीलिए हम लोग एक एज अ सपोर्ट हम लोग 100% फोकस करते हैं हमारे हर आउटलेट के अंदर। अब मार्केट के अंदर कई सारी ब्रांड्स जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही है, और कई सारी फ्रेंचाइजीज कंपनी भी है, लेकिन डॉक्टर गैरेज के साथ ही क्यों जोड़ा जाए, क्या ऐसी यूएसपीज है? तो सबसे पहला जो है वो है डॉक्टर गैरेज की जो कोर टीम है, उसका खुद का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना, और उसी एक्सपीरियंस को यूटिलाइजेशन करके हम एक अनएक्सपीरियंस्ड या नॉन एक्सपीरियंस्ड पर्सन को भी इस इंडस्ट्री के अंदर एक सक्सेसफुल बिजनेस एस्टेब्लिश करके देते हैं। साथ ही साथ देखिए, बिजनेस का जो इनिशियल टाइम पीरियड होता है ना, वो बहुत क्रूशियल होता है। उसके अंदर अगर हम लोग कस्टमर बेस को रिटेन नहीं कर पाते, इंटरेक्ट नहीं कर पाते, या सस्टेन नहीं कर पाते, तो आने वाले समय के अंदर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो ओवर द पीरियड तो उसका इम्पैक्ट नहीं आता, पर इनिशियल स्टेज के अंदर जरूर आता है। तो डॉक्टर गैरेज ओनली ब्रांड है इंडिया के अंदर जो अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर को एश्योर कस्टमर बेस भी प्रोवाइड करता है। पहले ही 6 महीने के अंदर, वर्कशॉप स्टार्ट करने के पहले ही 6 महीने के अंदर 1000 न्यू कस्टमर बेस का भी एश्योरेंस हम लोग देते हैं। और कई सारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर यूएसपी का बेनिफिट लेके एक बहुत अच्छा बिजनेस जो है वो डेवलप किया, और अच्छी खासी रेवेन्यू वो लोग जनरेट कर रहे हैं। साथ ही साथ मार्केटिंग एक्टिविटीज की बात, उनकी कस्टमर बेस जोड़ना है, 1000 नए कस्टमर हमें पहले ही 6 महीने के अंदर बांधने हैं, तो वो ऐसे ही नहीं हो जाएंगे, उनको लाना पड़ेगा, उनके साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा थ्रू द मैसेजिंग, थ्रू पर्सनल इंटरेक्शन, थ्रू कॉलिंग, तब जाके वो कस्टमर हमारे वर्कशॉप पे आएगा। और ये जो चीजें हैं वो डॉक्टर गैरेज अपने एफर्ट से करता है हमारे अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर के लिए, ताकि उन तक नए से नया कस्टमर जो है वो डेली बेसिस पे आता रहे। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू हम लोग लीड जनरेशन करते हैं, अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, ताकि सराउंडिंग एरिया के अंदर कस्टमर जान सके डॉक्टर गैरेज के बारे में। साथ ही साथ
डोर टू डोर मार्केटिंग एक्टिविटी करना, ये एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग एक्टिविटी थी जो आज ऑलमोस्ट वैनिश हो चुकी है मार्केट से, पर आज भी डॉक्टर गैरेज इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के ऊपर बहुत रिलायबल है और ये बहुत ही इम्पैक्टिव स्ट्रेटेजी है हमारी डोर टू डोर मार्केटिंग एक्टिविटी, जिसके थ्रू हम लोग हमारी कमिटमेंट को फुलफिल करने में ऑलमोस्ट 70% तक सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो वो बहुत बड़ा प्रोपोर्शन रहता है डोर टू डोर मार्केटिंग एक्टिविटी का, जिससे हम लोग जो 1000 कस्टमर बेस हम लोग आपको बांध के देंगे पहले ही 6 महीने के अंदर, तो उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट वर्कआउट कर बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है डोर टू डोर मार्केटिंग एक्टिविटी का। साथ ही साथ टेलीकॉलिंग सपोर्ट भी डॉक्टर गैरेज देता है। अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर को अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन करने के लिए खुद इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर गैरेज की टीम है वो इंटरेक्शन करती है। सर्विस हो जाने के बाद उसका फीडबैक लेना, कस्टमर का फीडबैक लेना, अगर फीडबैक के दौरान कोई इश्यू या क्वेरी है तो उसे विद इन 48 आवर्स में रिजॉल्व करना। जितने भी कस्टमर्स का डेटा हमें ग्राउंड से मिला है, जो एंड यूजर का डेटा हमें ग्राउंड से मिलता है डोर टू डोर मार्केटिंग एक्टिविटी के थ्रू, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्टिविटी के थ्रू, उनके साथ टेलीकॉलर्स का इंटरेक्शन करके उस कस्टमर की लीड को क्रिएट करके कस्टमर को वर्कशॉप तक टर्न अप करना, ये भी एक इम्पैक्ट रहती है पहले 6 महीने के अंदर, बहुत सक्सेसफुल इम्पैक्ट रहती है। साथ ही साथ आज जो कस्टमर सर्विस करवा के गया है उसको वापस बुलाना भी पड़ेगा, तो उसके लिए सर्विस रिमाइंडर कॉल जब उसकी सर्विस ड्यू होती है, तो टेलीकॉलिंग सपोर्ट के थ्रू हम लोग सारी चीजें एक इकोसिस्टम ऐसे सेट करते हैं कि कस्टमर्स का इंटरेक्शन कहीं ना कहीं आउटलेट या कंपनी के साथ बना रहे। साथ ही साथ आज जमाना थोड़ा डिजिटल हो गया है, कस्टमर को सब कुछ जो है वो अपने फिंगर टिप पे चाहिए, तो मोबाइल एप्लीकेशन भी है डॉक्टर गैरेज की जहाँ पे कुछ बेसिक फीचर्स हमने क्रिएट किए हैं कस्टमर्स के लिए, तो जिसका बेनिफिट कस्टमर ले सकता है और कस्टमर जो है वो आउटलेट के साथ टच में भी रहता है। साथ ही साथ आरओआई की अगर हम लोग बात करें तो फास्टेस्ट आरओआई हम लोग क्लेम करते हैं हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर को। तो ये कुछ रीजंस थे डॉक्टर गैरेज के साथ जुड़ने के कि क्यों जुड़ा जाए, और बल्कि मैं ये कहूंगा कि 22 महीनों के समय के अंदर हम कैसे इतना एक्सपांड करने में हमें सक्सेस किस तरह से मिली, तो वो रीजंस थे। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है डॉक्टर गैरेज के साथ जुड़ने का 7.5 लाख रुपए, जिसके अंदर हम लोग सारे टूल्स, इक्विपमेंट और मशीनरीज प्रोवाइड करते हैं हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर को, जिससे वो किसी भी ब्रांड की, चाहे वो 100 सीसी का व्हीकल हो या 1000 सीसी का, किसी भी टू व्हीलर को सर्विस दे सके। इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी सर्विसेज हम लोग करते हैं, तो वो प्रॉपर सर्विस देने के लिए, क्वालिटी सर्विस देने के लिए सारे टूल्स, इक्विपमेंट, मशीनरीज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ एनवायरनमेंट की जैसे मैंने बात की, तो इंटीरियर एम्बियंस भी इस तरह से क्रिएट करते हैं हम लोग जहाँ पे कस्टमर को विजिट के बाद लगता है कि एक प्रॉपर और प्रोफेशनल वर्कशॉप है, तो उसके लिए एक एम्बियंस क्रिएट करने के लिए इंटीरियर ब्रांडिंग और एलईडी बोर्ड भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। पूरे 1 साल तक, पूरे 1 साल तक रिक्वायर्ड होने वाली सारी की सारी स्टेशनरीज, मार्केटिंग मटेरियल, ये मार्केटिंग करना है तो उसके लिए मटेरियल भी चाहिए, तो पूरे 1 साल तक जितने भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो हम लोग वन टाइम में ही प्रोवाइड कर देते हैं। साथ ही साथ आफ्टर फ्रेंचाइजी सेल्स की अगर मैं बात करूं कि सपोर्ट क्या क्या होंगे डॉक्टर गैरेज की तरफ से, तो उसमें सबसे पहले है आईटी सपोर्ट। आईटी सपोर्ट के अंदर मोबाइल एप्लीकेशन है, वर्कशॉप का सॉफ्टवेयर, क्योंकि पूरा जो डिजिटल एनेबल्ड बिजनेस हमने बनाया है उसको कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर वगैरह भी चाहिए, तो उसका भी सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मार्केटिंग सपोर्ट, जैसा मैंने बताया मार्केटिंग के बारे में, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, डोर टू डोर मार्केटिंग है, तो ये सारी एक्टिविटीज होती है। और मार्केटिंग सपोर्ट के थ्रू हम लोग पहले ही 6 महीने के अंदर 1000 न्यू कस्टमर बेस आपको बना के देते हैं। तो और मार्केटिंग एक्टिविटीज की अगर हम लोग बात करें क्या क्या मार्केटिंग एक्टिविटीज होगी, तो डोर टू डोर मार्केटिंग एक्टिविटी होती है, फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, लोकल मीडिया प्रमोशन होता है, कैंपेनिंग एक्टिविटीज होती है, साथ ही साथ बैनर एक्टिविटीज होती है। तो ये कुछ एक्टिविटीज है जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को कहीं ना कहीं सक्सेसफुल बनाती है। सीआरएम सपोर्ट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो मैंने टेलीकॉलिंग के बारे में आपको बताया कि टेलीकॉलिंग सपोर्ट पूरा डॉक्टर गैरेज की तरफ से मिलता है, ताकि हम लोग आपके कस्टमर्स के डेटाबेस को मैनेज कर सके, कस्टमर के साथ आपको इंटरेक्ट ना करना पड़े और डॉक्टर गैरेज की टीम की तरफ से उसका
सेटिस्फेक्शन इंडेक्स, उसका रिटेंशन, सर्विस ड्यू के टाइम पे रिमाइंडर, ये सारी चीजें हम लोग उनको प्रोवाइड कर सके। साथ ही साथ ट्रेनिंग और मैन पावर का सपोर्ट, आपका जितना भी मैन पावर रहेगा उनको डॉक्टर गैरेज ही हायर करेगा और हम ही उनको ट्रेन करेंगे। डॉक्टर गैरेज की एसओपी, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, ये सारी ट्रेनिंग्स हम लोग उनको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहते हैं ताकि हम लोग कस्टमर्स को क्वालिटी और अच्छी और फास्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। तो ये सारे कुछ सपोर्ट है जो डॉक्टर गैरेज अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को देता है फ्रेंचाइजी स्टार्ट हो जाने के बाद। तो ये जितने जितने भी एसेट्स, सर्विसेज और जो चार्जेस मैंने बताए, जो फीस मैंने बताई, उनका कलेक्टिव जो कॉस्ट होता है वो जाता है 7.5 लाख रुपए, जिसके अंदर जीएसटी और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक्स्ट्रा होता है। तो ये बहुत ही छोटे इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत ही अच्छा बिजनेस आप कर सकते हैं, जहाँ पे आपके रेवेन्यू का रिटेंशन जो है वो बहुत अच्छा आपको मिलता है। अब डॉक्टर गैरेज के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो रेवेन्यू किस तरह से रहेगी, कितनी रहेगी, ब्रेक इवन पॉइंट क्या रहेगा, वो भी हम लोग आपको बताते हैं। तो देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये रहता है कि आपकी रेवेन्यू ना सिर्फ एक जगह से नहीं आती, मल्टीपल रेवेन्यू पॉइंट्स रहते हैं। तो मल्टीपल रेवेन्यू पॉइंट्स के अगर बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो रहते हैं लेबर से। लेबर होता है जो सर्विसेज आप कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो जनरल सर्विस हो, इंजन रिलेटेड सर्विसेज हो, पिकअप ड्रॉप हो या ब्रेक डाउन हो, या कोई भी सर्विसेज जो आप कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं उसके अगेंस्ट में आप उनसे कुछ ना कुछ चार्ज लेते हैं। तो वो लेबर चार्ज, एज लेबर चार्ज वो कंसिडर होता है। तो एवरेज हर व्हीकल का एक एवरेज लेबर चार्ज होता है। साथ ही साथ स्पेयर पार्ट्स जो चेंज होते हैं, व्हीकल सर्विस के लिए आया है तो उसके अंदर स्पेयर पार्ट और ऑयल का भी चेंज होता रहता है, तो वहां से भी आपको रेवेन्यू और अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी आप सेल कर सकते हैं आपके वर्कशॉप से। इंश्योरेंस रिन्यूअल भी होता है, और जितना भी ऑयल और स्पेयर पार्ट्स चेंज होता है वो भी बाद में मार्केट में रीसेल होता है। तो लेट अस एज्यूम के अगर टायर 3 सिटी है, टायर 2 सिटी है, टायर 1 सिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉल्यूम भी होता है। जैसे टायर 3 सिटी है, कोई छोटा प्लेस है, कोई तालुका प्लेस है, तो वहां पे वॉल्यूम थोड़ा कम रहता है। टायर 2 सिटीज के अंदर जहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह होते हैं वहां पे वॉल्यूम ज्यादा रहता है, और टायर 1 सिटीज में बड़ा वॉल्यूम रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो हर पर्टिकुलर फैक्टर का एक एवरेज वैल्यू होता है। जैसे लेबर होता है, वो एवरेज वैल्यू हर टायर के अंदर सेम रहता है, लेकिन वो वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली अप डाउन होता रहता है। तो लेट अस एज्यूम के आप टायर 3 सिटी के अंदर बैठे हैं जहाँ पे आपका ज्यादा एक्सपेंसेस भी नहीं है, ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा नहीं है, वहां पे आप 150 टू 200 व्हीकल्स आप सर्विस कर सकते हैं। तो ये रेवेन्यू पॉइंट्स रहते हैं जहां पे आपको रेवेन्यू आती है। एक्सपेंसेस की अगर हम लोग बात करें तो एक्सपेंसेस भी हम लोग यहाँ पे आपको काउंट करवाते हैं। जैसे रेंट हो गया, जिस लोकेशन में आप बिजनेस कर रहे हैं वो अगर रेंटेड है तो उसका आपको रेंट देना पड़ेगा। तो हमने पैन इंडिया एवरेज एक रेंट निकाला है, कहीं पे थोड़ा कम होता है, कहीं पे ज्यादा होता है, लेकिन ये एवरेज रेंट है विच इज 25,000 रुपीज। जो स्टाफ की सैलरी होती है, स्टाफ हम लोग हायर करते हैं तो उसको सैलरी भी देनी होती है, तो 30,000 के अप्रोक्स कुछ सैलरी होती है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, कंपनी की रॉयल्टी हो गई, फ्यूअल एक्सपेंसेस हो गए, तो छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो भी हम लोग काउंट करते हैं। तो एवरेज एक ऑपरेशनल कॉस्ट अगर हम लोग देखें एक टू व्हीलर वर्कशॉप को चलाने की, तो वो होती है अप्रोक्सीमेटली 65 टू 70,000 रुपीज के बीच में। और अगर हम लोग उसके सामने देखें कि आप एवरेज 200 व्हीकल भी सर्विस करते हैं विद, जो तकरीबन एवरेज एक दिन की 7 व्हीकल होती है, और जो डॉक्टर गैरेज जैसे वर्कशॉप के लिए बहुत ही नॉमिनल वॉल्यूम है, तो भी आप जो आपका प्रॉफिट होगा वो इजीली आप 40 टू 50,000 रुपीज आप नेट प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के अंदर एक अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट करने वाला बिजनेस है, जहाँ पे अच्छा रेवेन्यू आपको एवरी मंथ मिल सकता है। अब डॉक्टर गैरेज के साथ जुड़ने के लिए क्या प्रोसेस रहेगी, पेमेंट टर्म्स किस तरह से रहेंगे, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले तो डॉक्टर गैरेज के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहला जो आता है वो होता है फाइनलाइजेशन करना, कि डॉक्टर गैरेज के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो सबसे पहले जिस भी लोकेशन में आप बिजनेस करना चाहते हैं, फ्रेंचाइजी स्टार्ट करना चाहते हैं, उस लोकेशन से आपको बुकिंग देना होता है।
तो बुकिंग अमाउंट रहता है 51,000 रुपीज। जैसे ही आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन या सिटी से बुकिंग देते हैं तो आपका वो लोकेशन जो है वो ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद जो स्टेप आता है वो होता है साइट सिलेक्शन। लोकेशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो साइट सिलेक्शन के अंदर भी डॉक्टर गैरेज का इन्वॉल्वमेंट रहता है। साइट सिलेक्शन जैसे ही होता है, आपको 4-5 साइट सिलेक्ट करके रखनी होती है। उसके बाद उसकी डिटेल कंपनी में सबमिट करनी होगी और कंपनी की तरफ से सर्वे होगा और उसके बाद कंपनी आपको रिकमेंड करेगी कि आपको कहाँ पे जो है अपना वर्कशॉप स्टार्ट करना चाहिए, जहाँ पे आपको अच्छा रेवेन्यू मिलेगा। तो जैसे ही वो सर्वे हो जाने के बाद आपका साइट सिलेक्शन हो जाता है, 1,50,000 रुपीज आपको डिपॉजिट करना रहता है। साइट सिलेक्शन हो जाने के बाद, उसका पेमेंट हो जाने के बाद आपके वर्कशॉप का लेआउट, इंटीरियर डिजाइन और ये सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। उसके बाद पेमेंट आता है इक्विपमेंट का। तो इक्विपमेंट ऑर्डर के समय आपको 3,25,000 रुपीज जो है वो पे करना होता है। उसके बाद आता है एलओआई। एलओआई के अंदर स्टैंडर्ड जो टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए वो एक एलओआई भी रहता है। एलओआई के टाइम पे आपको हेड ऑफिस विजिट करना होता है और एलओआई के टाइम पे आपकी भी ट्रेनिंग होती है कि एज अ बिजनेस ओनर, एज अ फ्रेंचाइजी ओनर्स आपको क्या क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है। तो वो पूरा ट्रेनिंग सेशन रहता है। तो एलओआई भी आपको उस टाइम पे करना होता है और ट्रेनिंग भी आपको अवेल करवा दी जाती है। और आखिरी पेमेंट होता है जब आपका साइट सेटअप होता है, जिस दिन आपका मान लीजिए ओपनिंग है, जिस दिन उसके 15 दिन पहले आपको जो बैलेंस अमाउंट होता है 1,04,000 रुपीज, वो आपको पे करना होता है। तो ये स्लैब वाइज और स्टेप वाइज पेमेंट है। और ये ऑपरेशंस भी किस तरह से होगा, कैसे हम लोग वर्कशॉप आगे स्टार्ट करेंगे, तो जिसके अंदर टैक्स और जो ट्रांसपोर्टेशन वो एक्स्ट्रा रहता है। ये कुछ टीम के फोटोग्राफ्स हैं जो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये पूरी टीम आपके पीछे लगती है। अप्रोक्सीमेटली हम लोग देखें तो मैनेजमेंट और जो टीम है डॉक्टर गैरेज की, उनका जो 100 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है कलेक्टिव, वो एक्सपीरियंस आपके पीछे यूटिलाइज होता है। ये डॉक्टर गैरेज की टीम है जिसमें मैनेजमेंट लेवल के स्टाफ है, मैनेजमेंट है, मैनेजरियल स्टाफ है, एग्जीक्यूटिव्स है, जो आपके लिए मेहनत करते हैं आपके वर्कशॉप को अच्छे से ग्रो करवाने के लिए, वॉल्यूम सस्टेन करने के लिए। ये कुछ सक्सेसफुली जो ओपन हो चुके हैं हमारे आउटलेट, उसके कुछ फोटोग्राफ से आप देख सकते हैं। तो इस तरह का प्रोफेशनल और एक स्टैंडर्ड वर्कशॉप बनता है। ये जो एक परसेप्शन है गैरेज को लेके कस्टमर्स में, ये उस तरह का गैरेज नहीं रहता है। कुछ अवार्ड्स और सर्टिफिकेशंस है जो डॉक्टर गैरेज को जो रिकॉग्नाइजेशंस मिली है और ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के बाद से अब तक, वो कुछ फोटोग्राफ्स है। मार्केटिंग एक्टिविटीज जो हमने बताया आपको, डोर टू डोर मार्केटिंग एक्टिविटीज है, बैनर एक्टिविटीज है, कैंपेनिंग एक्टिविटीज है, लोकल मीडिया प्रमोशन है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है। तो ये सारी एक्टिविटीज के थ्रू हम लोग हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को अच्छा खासा वॉल्यूम मार्केट से जनरेट करके देते हैं। और ये प्री लॉन्चिंग एक्टिविटीज है क्योंकि डॉक्टर गैरेज की जो मार्केटिंग एक्टिविटीज है वो वर्कशॉप स्टार्ट होने के 3 दिन पहले से स्टार्ट हो जाती है। तो 3 दिन पहले से स्टार्ट करने का इम्पैक्ट ये आता है कि 100% अब तक जितने भी आउटलेट ओपन हुए हैं उन उन हर वर्कशॉप्स के अंदर पहले ही दिन से वॉल्यूम आना स्टार्ट हो जाता है। ये प्री प्री लॉन्चिंग एक्टिविटी की इम्पैक्ट होती है। सो दैट्स